वाओ। थैंक्स। माहिरा, मैं तुम्हारे मेकअप या तुम्हारे आउटफिट की तारीफ नहीं कर रही। मैं तो उस बात की तारीफ कर रही हूँ जिसकी वजह से करण पत्थर दिल हो गया। हम सब जानते हैं कि करण लूथरा किसी की बात नहीं सुनता, लेकिन अपने भाई की बात जरूर सुनता है। आज उसने अपने भाई की बात भी नहीं सुनी। इनफैक्ट उसने तो ऋषभ से झगड़ा कर लिया। झगड़ा ऋषभ से? क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? करण तुमसे शादी करने के लिए डेस्परेट है। मतलब अगर उसका बस चले ना तो तुम्हारा हाथ पकड़ के अभी के अभी तुम्हें मंडप पे ले जाए, चीख चीख कर सबको बोले कि वो सिर्फ और सिर्फ माहिरा से शादी करना चाहता है। ही इज एक्साइटेड। मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने कहा था कि करण सिर्फ मुझसे ही शादी करेगा। मुझे पता था, अभी तुमने मुझे ये बता दिया। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, लेकिन एक बात खटक रही है। चाहे करण कुछ भी कहे, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर प्रीता तुम लोगों की शादी में आ गई तो करण को बहुत फर्क पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, किसी से कहकर प्रीता को यहाँ पर आने से रोक देती हूँ। आई थिंक वो सबसे अच्छा आइडिया रहेगा। नहीं शर्लिन, उसको यहाँ आने दो। माहिरा, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे होने वाले हस्बैंड ने प्रीता को शादी में इनवाइट किया होगा और वो नहीं आएगी। सॉरी टू लेट यू नो, प्रीता शादी में आ रही है। हाँ तो यही चाहती हूँ ना मैं। शर्लिन, मैंने बहुत सोचा, सोच सोच के ना मेरा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें पता है मैं कितनी टेंशन में थी। करण जाके प्रीता को वहाँ इनविटेशन दे आया। मैं इतना डर गई थी कि प्रीता यहाँ आएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी ये शादी में। मैं सोच सोच के मेरा दिमाग खराब होता जा रहा था, लेकिन उसके बाद ना मैं कंक्लूजन में पहुंची। फिर मुझे समझ में आया कि बहुत अच्छी बात है कि प्रीता यहाँ आ रही, कि करण ने उसको यहाँ पर इन्वाइट किया है, क्योंकि इस समय करण प्रीता से बहुत नफरत करता है और वो उसको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्रीता यहाँ आए और मेरी शादी प्रीता के सामने हो। लगता है तुम भूल गई हो, करण और प्रीता के बीच में बेइंतहा मोहब्बत है। पुराना याराना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर है भी ना, मतलब 1% बाई चांस ऐसा कुछ है भी तो मैं मैनेज कर लूंगी। मुझे पता है क्या करना है। और वैसे भी शादी तो सबके सामने होगी ना, सबके बीचों बीच। आज कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर आज कुछ टूटेगा तो वो है प्रीता का दिल, प्रीता के सपने और प्रीता का भ्रम। आज उसे पता चलेगा कि करण उससे कितनी ज्यादा नफरत करता है। और आज प्रीता मुझे देखेगी मिसेस करण लूथरा बनते हुए। यही तो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आए, मेरी शादी होते हुए देखे, तड़पे। आज होगी प्रीता की सबसे बड़ी हार और मेरी सबसे बड़ी जीत। मैं तो नीचे मंडप पे भी नहीं जाऊंगी जब तक प्रीता यहाँ नहीं आती। तुमसे ज्यादा स्मार्ट लड़की मैंने आज तक नहीं देखी माहिरा। और देखोगी भी नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे रेडी होना है। श्योर। आओ प्रीता, आई एम वेटिंग फॉर यू, मिस प्रीता अरोरा। यू आर cordially invited to the marriage ceremony of करण लूथरा एंड माहिरा खन्ना। जब तक मैं तुम्हें तड़पते हुए नहीं देखूंगी, मेरी शादी कैसे पूरी होगी? मैं जानता हूँ कि क्या सही और क्या गलत, और अब अगर तुमने प्रीता की साइड लेना बंद नहीं किया ना तो मैं और भी बुरा करूंगा और फिर तेरा दिल टूट जाएगा प्रीता जी के लिए। ऋषभ पुत्र, तूने उससे बात की? क्या कहा उसने? ऋषभ, क्या कहा उसने? क्या तूने करण को समझाने की कोशिश की कि वो प्रीता के साथ अपनी शादी को एक और मौका दे, प्रीता को अपने बीवी के रूप में स्वीकार करे, अपनी शादी प्रीता के साथ स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे? क्या तूने समझाया उसे ये सब? तो क्या कहा उसने? क्या कहेगा मॉम? आपने जो कुछ भी कहा था मुझे कहने के लिए, मैंने सब कुछ कह दिया, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है मॉम। वो सिर्फ सुनने के लिए सुन रहा है, लेकिन उसको समझ कुछ नहीं आ रहा मॉम। पता नहीं करण को क्या हो गया। मेरी बात सुनता था, लेकिन मेरी बात भी नहीं सुन रहा। प्रीता जी की बात सुनता था, वो उनकी तो बिल्कुल भी नहीं सुने। वो लग ही नहीं रहा है कि वो हमारा वही करण है। ऐसा लग रहा है कोई और बन गया। मेरी बात आप भी ऑब्जर्व कर रहे हो ना?
नहीं तो आप खुद उससे डायरेक्टली बात कर सकते थे। आपने इसलिए मुझे भेजा ना उससे बात करने के लिए। ऋषभ, मेरी फीलिंग्स को जरा समझने की कोशिश करो। मैंने तुझे करण से बात करने के लिए भेजा क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर इस घर में कोई है जिससे करण सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो तू है बेटा। अगर मैं डायरेक्टली करण के पास चली जाती, उससे बात करती, तो वो मेरी कोई बात नहीं सुनता, बस यही कह के चुप करा देता कि माँ इस वक्त मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूँ, प्रीता के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और तू तो जानता है ना, करण से हम कोई भी बात एक ही बार बात कर सकते हैं, बार बार नहीं। इसके लिए मैंने तुझे भेजा। मैंने ये सोचा कि तू करण से बात करेगा, उसे समझाएगा और करण। मम्मा मैंने कोशिश की, समझाया मैंने उसको, उसको नहीं समझ में आ रहा है मॉम, वो सुन ही नहीं रहा है, उसका दिमाग अपने काबू में नहीं है मॉम। पता है मॉम मुझे क्या लगता है, अभी इस वक्त हमें करण से प्रीता जी के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। वो उसका दिमाग अपने काबू में नहीं है माँ, वो कुछ नहीं सुन रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है। हमें उससे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए मॉम, थोड़ा वक्त निकल जाने दो, मैं अपने आप बात करूंगा, प्लीज मॉम। क्यों पुत्र, क्यों बात नहीं करनी चाहिए? करण चिढ़ा हुआ है और हो सकता है वो अपने आप से नाराज हो किसी बात से। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ वो किस बात से नाराज है, लेकिन हो सकता है अपने आप से नाराज हो। इस वक्त अगर हम उससे प्रीता जी के बारे में बात करेंगे तो वो और ज्यादा चिढ़ जाएगा, प्रीता जी से और ज्यादा गलत तरीके से बर्ताव करेगा, क्या फायदा। आपको पता है मैंने जैसे उसे ये कहा ना कि प्रीता जी शादी में आ रही, उनकी इंसल्ट मत करना, अच्छे से बिहेव करना, और ज्यादा रिएक्ट करने लगे, गुस्सा खा गया, बात और बिगड़ गई। अब तो वो और ज्यादा ऐसा कर रहा है कि प्रीता जी को तकलीफ हो, उनको बुरा लगे, अपनी शादी में अपनी बारात लेके अपने घर पे आ रहा है। बताओ ऐसा कोई करता है क्या प्रीता जी को नीचा दिखाने के लिए? उसको नहीं समझ में आ रहा है माँ। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रीता जी अगर इस घर में आएंगे शादी अटेंड करने के लिए उनको तकलीफ होगी? हम करण ने भी तो प्रीता जी की इंसल्ट की है ना, इतना बुरा भला कहा, इतना गलत तरीके से बिहेव किया, तो प्रीता जी क्यों नहीं कर सकती? जब करण प्रीता जी को ना पसंद कर सकता है तो प्रीता जी करण को ना पसंद क्यों नहीं कर सकती? और मैं तो कहता हूँ करना चाहिए। कभी नहीं करेगी। करण जैसा बर्ताव प्रीता के साथ कर रहा है ना, प्रीता वैसा ही बर्ताव करण के साथ कभी नहीं करेगी। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे करण को कोई दुख पहुंचे, कुछ नहीं करेगी उसके अगेंस्ट। राखी जी, ऋषभ, आप लोग यहाँ हैं? अरे नीचे चलिए, सब लोग आ गए हैं। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं। अरे तो फिर चलिए ना, सब आ गए, बारात आ गई। ऋषभ आओ बेटा, राखी जी चलिए, आइए आइए। कभी सोचा भी नहीं था कि करण ऐसा करेगा।